नमस्कार दर्शक मित्रों। साधना साधना शब्द साध्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया। यह केवल जप पूजन या विधि नहीं, यह आत्मिक साधन है। साधना वह है जो साधक को अहम से मुक्त करके परम से जोड़ती है। यह संयम, तपस्या, मौन, आहार, विचार और नियमों का समन्वय है। साधना सिर्फ बैठकर मंत्र बोलना नहीं, साधना वह है जब तुम्हारे अंदर बदलाव शुरू हो जाए। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या फर्जी साधना है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म तुरंत धन, वशीकरण, मोहिनी के नाम पर लाखों लोगों को ठग रहे हैं। लोगों को लालच दिया जाता है, एक दिन में करोड़पति बनो, 24 घंटे में यक्षिणी सिद्ध करो, 999 रुपये में सिद्ध मंत्र लो। ये साधना नहीं है, अधर्म और ब्रह्म का व्यापार है। साधक के साथ होने वाली वास्तविक घटनाएं। एक युवा लड़का जिसने ऑनलाइन वीडियो देखकर रात में तंत्र साधना शुरू कर दी। बिना नियम, बिना जानकारी, बिना गुरु, उसे लगातार डरावने सपने आने लगे। मानसिक असंतुलन हो गया। माता पिता को मनोचिकित्सक तक ले जाना पड़ा। एक महिला जिसे लालच दिया गया कि शाबर मंत्र से पतिवश में होगा, ऑनलाइन पेड गुरु से मंत्र लिया। गलत उच्चारण और अशुद्धि विधि के कारण उसकी साधना उल्टी पड़ गई। घर में क्लेश, मानसिक अशांति और बीमारियां बढ़ गई। ऐसी कई घटनाएं हैं दोस्तों, जो हम आपको गिन गिन के नहीं बता सकते। फर्जी साधनाओं की पहचान कैसे करें? एक, पैसे लेकर मंत्र या सिद्धि बेचते हैं। 24 घंटे में सिद्धि का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट का वादा करते हैं। और सच्ची साधना क्या है? निःशुल्क, श्रद्धा से दिया गया ज्ञान, समय, नियम, तपस्या की बात करना, मौन और गुप्त साधना की सलाह, जीवन शैली बदलने पर जोर। जिस साधना में त्याग नहीं, वो दिखावा है। जो गुरु पैसा मांगे वो गुरु नहीं, व्यापारी है। सच्ची साधना में कुछ नियम होते हैं। मौन, साधक अपने अनुभवों को प्रचार नहीं करता। अनुभव, अपने अंदर जागृति होती है, बाहर कोई दिखावा नहीं होता। नियम, ब्रह्मचर्य, संयम, समय का अनुपालन, आहार का पालन, दीर्घकालीन तप। कोई भी सिद्धि एक दिन, एक सप्ताह में नहीं आती, उसके लिए लंबा समय लगता है। बिना कोई तपस्या किए कुछ भी हासिल नहीं होता। कई दिनों तक साधनाएं करनी पड़ती है, तब जाके उसका फल प्राप्त होता है। और कोई भी साधना जब आप करते हो तो गुप्तता बहुत जरूरी होती है। सच्चा साधक अपनी साधना किसी को नहीं बताता। साधना का फल तभी आपको मिलता है जब आप उसे छुपाते हो। हम आपको यहाँ पर बताएं कि साधना कैसे शुरू करें। सबसे पहले हम चाहते हैं कोई भी साधना शुरू करने से पहले आप मंत्र का चुनाव करें। अपनी भावना और उद्देश्य के अनुसार आपको क्या प्राप्त करना है, उस विषय को समझकर मन में असमंजस रखकर कोई भी साधना शुरू मत कीजिए। और हमारी बात माने तो कोई भी साधना शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको विघ्नहर्ता गणेश जी की 11 दिवसीय साधना करनी अत्यंत आवश्यक होती है, जिससे आपके आगे की साधनाओं में आने वाले विघ्न धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और आपको 11 दिन तक की जाने वाली शुद्ध और सात्विक गणेश साधना से आपको साधना करने का एक अनुभव मिलेगा, जिसमें आपको ना कोई डर है, ना कोई इसमें आपको तकलीफ होती है। और आप धीरे धीरे साधना की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार अपना उद्देश्य चुनिए कि धन, मोक्ष, ज्ञान व शक्ति, और उस अनुसार आपको मंत्र का चयन करना है।
कोई भी साधना कहीं पर भी नहीं होती है और हम आपको कोई भी गलत साधना करने की सलाह नहीं देते। हम आपको सिर्फ शुद्ध और सात्विक साधनाएं बताएंगे। हम आपको कोई भी मोहिनी और श्मशानी साधनाओं का ज्ञान नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये साधनाएं बिना अनुभव के की गई और उल्टी पड़ गई तो सामने वाले की क्या स्थिति होती है। हमने कई लोगों को देखा है जो हमारे साथ साधनाएं करते थे, आके बैठ जाते थे बिना कोई ज्ञान के। कोई ऐसा गुरु मिल गया जिसके कहने पर बहकावे में ऑनलाइन किसी से साधना खरीद ली और उसको कर दिया और फिर उसको पूरा नहीं कर पाए, तो उसके साथ क्या होता है हमने देखा है। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप भी ऐसे कोई गलती करें। साधना करने के लिए सबसे पहले आपको दिशा तय करनी होती है, जो होती है पूर्व या उत्तर। या तो आप पूर्व की ओर मुख करके साधना कर सकते हैं या उत्तर की ओर। स्थान में आपको एकांत और शुद्ध ऊर्जावान जगह जैसे पहाड़, नदी, मंदिर। आप अपने घर के एकांत मंदिर में भी बैठ कर साधना कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एकांत होना चाहिए। साधना के समय आपको वहाँ पर कोई बार बार परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। साधना का मुहूर्त हम आपको जो सात्विक साधनाएं देते हैं, और सात्विक साधनाओं का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। और अगर आप कोई तंत्रोक्त साधना करते हो, आपको रात को करनी उचित होती है, लेकिन दिन में सात्विक साधनाएं की जाती है। साधनाओं का समय सुबह 4 से 6 बजे तक रहेगा। इसके लिए आसन लेना पड़ता है आपको। आसन में आप ऊन का, कुश का या कंबल का आसन ले सकते हैं। साधना प्रारंभ करने से पहले मन में नीचे कर लीजिए। साधना वो नहीं जो आंखों से दिखे, साधना वो है जो आत्मा को भीतर से जगा दे। हम आपको साधना सिखाने का ना तो कोई पैसा लेते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, किसी से पैसा नहीं लेना, किसी को गुमराह नहीं करना, नकली अनुभव या नकली गुरुत्व दिखाना नहीं है। हम आपके सन्मुख आके आपके गुरु नहीं बनने वाले, ना ही तो हम आपको साधना के लिए कोई सामान बेचने वाले हैं। बस हम चाहते हैं कि सनातन की सच्ची साधनाएं सभी तक पहुँचे, सरल भाषा, शुद्ध स्वरूप और संपूर्ण नियमों के साथ। और इसके लिए ही हमने ये चैनल शुरू किया है। हम चाहते सिर्फ आपका साथ और सहकार। हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि इससे ये साधनाएं शेयर होगी, आगे उन लोगों तक पहुंचेगी जो पाखंडी गुरु के दाव पेच में फंस गए, पैसे लुटाते और विफल होते हैं। ऐसे लोगों तक साधना का सच्चा उद्देश्य पहुंचे, और यही हमारा परम कर्तव्य है। हम आपको जो भी साधनाएं देंगे वो सोच समझ कर और उसके पूरे ज्ञान के साथ देंगे, उसके पूरे नियम बताएंगे। हम आपके गुरु नहीं बनेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे सच्चे नियम के साथ। और हम आपको ऐसा कोई दावा नहीं करते कि एक दिन में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपको कहते हैं साधना में संयम जरूरी है, साधना समय मांगती है, उसके लिए आपको तपश्चर्या करनी पड़ती है। हम आगे आपको जो जो वीडियो दिखाएंगे उसमें हम आपको साधनाएं कैसे करनी है, कौन कौन से साधनाएं करनी चाहिए, वो सब बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमारा ये चैनल हमने सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए किया है, किसी से पैसे लेने के लिए नहीं। हम साधनाएं बेचते नहीं हैं, सिर्फ साधना का ज्ञान देते हैं। साधना बेचना, साधना की सामग्री बेचना हमारा काम नहीं है। ना हम आज कर रहे हैं, ना बाद में कभी करेंगे। ना तो हम किसी का आपको एड्रेस देंगे कि यहाँ से सामान खरीदो। आपको सामान
अपने तरीके से लाना होगा। कई लोग बताते हैं कि भैरव साधना करनी है तो काला आसन लेना चाहिए, लक्ष्मी साधना करनी है तो लाल आसन लेना चाहिए। लेकिन हम मानते हैं कि आसन हमेशा एक ही रहना चाहिए, माला एक ही रहनी चाहिए। होता है हर साधना में अलग अलग मालाएं और आसन का महत्व होता है, और आपकी माला और आसन आप एक साधना करते हो तो सिद्ध होने लगती है। बार बार आसन बदलने से, माला बदलने से फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। मतलब आप दूसरी जब साधना करेंगे वो माला सिद्ध होने लगेगी, वो आसन सिद्ध होने लगेगा और आपकी साधना खत्म हो जाएगी। तो आप दूसरी साधना के लिए कोई और आसन लेके कोई और माला लेंगे, किसी में स्फटिक की, किसी के रुद्राक्ष की, किसी में तुलसी की, किसी में काली हकीक की। हम आपको सिर्फ एक ही सलाह देते हैं, ऊनी आसन लीजिए, कंबल का लीजिए और रुद्राक्ष की माला। और जितने भी दिन आप साधना करते हैं किसी से झगड़ा ना कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ऐसा कोई भोजन ना कीजिए जो शास्त्रों में वर्जित हो। जितना हो सके उतना सादा भोजन कीजिए। नींद को सोना मना होता है साधना में। सुबह जल्दी उठना, स्नान इत्यादि करके साधना में बैठना होता है। आगे हम आपको गणेश साधना से शुरुआत करके सभी साधनाएं आपको सिखाएंगे। यदि आप वास्तव में साधना करना चाहते हो तो पहले खुद को साधो, तभी देवता तुम्हारे निकट आएंगे, वरना झूठे लोग तुम्हारा समय, पैसा और आत्मा तीनों छीन लेंगे। अगर आप सच्ची साधना की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।